वेलकम बैक। तो देखिए वाली वीडियो में हम बात करेंगे जेके एसएसबी फीमेल सुपरवाइजर के पेपर की। यहाँ पे हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे गए थे एंड यहाँ पे जब मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ तभी आपके टाइम आपकी आंसर की नहीं आई होगी। दैट विल बी कमिंग आफ्टर 3 और 4 आवर्स। तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। देखिए अगर मैं क्वेश्चन की लेवल की बात करूँ वो भी मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा कि किस टाइप की लेवल रही थी इन कंपैरिजन टू जो बाकी जेके एसएसबी एग्जाम्स हुए हैं उनके कंपैरिजन में। यहाँ पे अगर आप देखोगे वट इज द डोमिनेटिंग रेंज ऑफ लाइट वेव लेंथ इन दी लोअर एटमॉस्फेयर। लोअर एटमॉस्फेयर जो हमारे पास होता है, देखिए हमारे पास जो एटमॉस्फेयर होता है उसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटो, देन मीजो एंड थर्मोस्फेयर। पढ़ा होगा आपने इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी में। देन जो लोअर वेवलेंथ हमारे पास होती हैं लाइट वेव्स की, दे आर बेसिकली, अगर हम उनकी बात करें, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो लाइट अवेलेबल होती है दैट इज विजिबल लाइट एंड उसका जो रेंज होता है इट इज़ 400 to 700 nm यानी कि नैनोमीटर्स। देयरफॉर जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा रहता है दिस वुड हैव बीन ग्रेटर देन 300 नैनोमीटर्स, क्योंकि अगर आप पहला ऑप्शन देखोगे इट इज लेस देन 100 नैनोमीटर, देन ऑप्शन बी ग्रेटर देन 300, देन ऑप्शन सी 100 and 300, सो ये भी रिजेक्ट होता है एंड ऑल वेवलेंथ्स आर इक्वली प्रेजेंट, सो ये पॉसिबल नहीं होता। सो ऑप्शन बी ही यहाँ पे हमारा करेक्ट रहता है, क्योंकि बेसिकली ये विजिबल लाइट की बात कर रहा है। नाउ इन विच स्फीयर ओजोन लेयर डिप्लीशन इज फाउंड, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन जो था अच्छा क्वेश्चन था, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं अच्छा खासा क्वेश्चन था एंड जब इन डेप्थ एनालिसिस हम करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की तब आप ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हो जैसे हमने फॉरेस्टर बैच में किया है। बट अगर आप बाकी एग्जाम्स में देखोगे जहाँ पे आपको गिने चुने टॉपिक दिए जाते हैं वहाँ पे ऐसे डेप्थ में नहीं पढ़ाया जाता। सो ये वाला क्वेश्चन अगर आपसे ना भी बना हो आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। नाउ इन विच स्फीयर ओजोन लेयर डिप्लीशन इज फाउंड, ये क्वेश्चन सभी से बनना चाहिए था। सो इट इज स्ट्रेटोस्फीयर। आपका स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है उसी में ओजोन लेयर हमारे पास अवेलेबल होता है एंड इसका जो रेंज होता है इट इज ऑलमोस्ट 80 to 50 किलोमीटर। सो ये हमारे पास होता है स्ट्रेटोस्फीयर का रेंज एंड इट वेरीज फ्रॉम बुक टू बुक, जनरल यही होता है हमारे पास। क्लियर? नाउ द टर्म वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, सो एवरीबडी नोज जो टर्म वैक्सीन थी ये किसने कॉइन की थी, सो इट वाज बेसिकली हमारे पास एडवर्ड जेनर। नाउ फर्दर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज यूज्ड टू पावर व्हीकल्स। देखिए रिन्यूएबल सोर्स की बात कर रहा है, देखिए कोल, देन ऑयल, प्रोपीन एंड इथेनॉल। एंड अगर रिन्यूएबल सोर्स की बात कर रहा है सो आपको ध्यान देना होगा जो हमने डेप्थ में पढ़ा हुआ है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स। रिन्यूएबल में हमारे पास बायोमास एनर्जी आती है, अगर आपको याद होगा बायोमास एनर्जी में ही आपका वुड आता है, देन आपका बायोगैस आता है, आपका अल्कोहल आता है। अगर इसमें अल्कोहल आता है देयरफॉर डायरेक्ट आपका इथेनॉल आएगा इसमें, सो इथेनॉल हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। एंड अदर जो रिन्यूएबल सोर्स हमारे पास होते हैं दे आर जैसे हाइड्रो एनर्जी हमारे पास होती है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल, जियोथर्मल। देन चिल्ड्रन विथ पॉट बेली, देखिए पॉट बेली की बात हो रही है, इज एन इंडिकेटिव ऑफ विच टाइप ऑफ डिजीज। ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए था, दिस वॉज अगेन इजी क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। अगर पॉट बेली होती है सो इट इज बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कावाशिकाव। सो कावाशिकाव यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, अगेन थोड़ा सा इन डेप्थ क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इन एंड आउट ऑफ लंग्स, क्योंकि 9th-10th में ये नहीं पढ़ाया जाता, जनरली आप 11th में पढ़ते हो। इन एंड आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन हमारे पास दिस इज बेसिकली टाइडल वॉल्यूम की बात कर रहा है। सो टाइडल वॉल्यूम यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहता है। नाउ जो टाइडल वॉल्यूम हमारे पास होता है वही बेसिकली रिप्रेजेंट करता है किसको, जो नॉर्मल वॉल्यूम हमारे पास होता है लंग्स वगैरह में ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, उसी को टाइडल वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। नाउ ये PMGSY की बात हो रही है, दिस इज जनरल क्वेश्चन, आप इसको मांग सकते हो एंड बेसिकली जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे उनको ये आना चाहिए। PMGSY कब लागू में आया था, इट वाज बेसिकली इन 2000। देन विच ऑफ दी गिवन डिजीज काज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, सो आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण कौन सी डिजीज होती है, हर एक को ऑलमोस्ट आना चाहिए, कैंसर, नाइट ब्लाइंडनेस, गोइटर, रिकेटस, सो इट इज गोइटर यहाँ पे। नेक्स्ट विटामिन विच इज बिलीव्ड टू क्यूर द कॉमन कोल्ड, अगेन अच्छा क्वेश्चन, इसको मैं मानूंगा इजी क्वेश्चन नहीं है। देखिए कॉमन कोल्ड की बात हो रही है बट देखिए अगर आप ऑप्शन के थ्रू जाते तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाते। देखिए अगर आप विटामिन ए को देखो, विटामिन ए
जनरली जो ज़ीरोथैलेमिया होती है यानी कि ड्राई आइज होती हैं उनको करेक्ट करने में, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर एंटी कैंसर, या फिर डिफरेंट इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना, ये ए का काम होता है। नाउ अगर हम के की बात करें, जो के का काम हमारे पास होता है, इट इज़ बेसिकली ब्लीडिंग को रोकना या फिर हेमरेज वगैरह। देन अगर मैं ई की बात करूँ, ई बेसिकली जिसको आप ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हो, या फिर जिसका केमिकल नेम हमारे पास टोकोफेरॉल होता है, ये बेसिकली स्टेरिलिटी के रिलेटेड होता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह इसमें इन्वॉल्व होता है, उनकी डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ के रिलेटेड। देयरफॉर जो ऑप्शन हमारा बचता है, इट इज़ विटामिन सी। सो विटामिन सी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, अगेन मैंने अच्छे से कराया है इकोलॉजी इन्वायरमेंट में। सो मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम हमारे पास कौन सा होता है? सो इट इज़ बेसिकली जो हमारे पास मैरीन इकोसिस्टम होता है, मैरीन आप इसको मानिए, या फिर एक्वेटिक वहाँ पे मैंने आपको लिखाया है। सो एक्वेटिक आप बोलिए, ओशन बोलिए, मैरीन बोलिए, ये हमारे पास होता है मोस्ट स्टेबल। एंड लीस्ट स्टेबल कौन होता है? सो डेजर्ट हमारे पास होता है लीस्ट स्टेबल। सो दीज वर सम ऑफ दी आई थिंक 10 क्वेश्चन यहाँ पे थे साइंस से, एंड मैं कहूँगा कि आपको एटलीस्ट 7 to 8 मार्क्स यहाँ पे आने चाहिए। मैं मानूंगा 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे थे जिनमें आपकी नॉलेज चेक होती, बाकी 7 क्वेश्चन जो थे दे वर वेरी इजी क्वेश्चन हियर। सो होप आपने जो पेपर है आपका पेपर बढ़िया गया होगा, एंड रेस्ट ऑफ द पेपर मैंने अभी चेक नहीं किया है। आई वॉज ओनली गिवन दी साइंस क्वेश्चन यहाँ पे। सो होप आपने साइंस के क्वेश्चन अच्छे से किए होंगे। एंड अगर आप में से कोई यहाँ पे फॉरेस्टर एस्पायरेंट है, ही कैन ज्वाइन आवर कोर्स, SSS पे चल रहा है। वहाँ पे मैंने पूरी इन डेप्थ एनालिसिस कराई है, स्पेशली आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, एंड साथ ही में आपका EVS भी होगा वहाँ पे, यानी कि इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी भी मैं वहाँ पे कवर कराऊँगा। सो आप किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम हो, जब आप मेरे नोट्स पढ़ोगे, आई गारंटी यू आपसे कोई भी इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम क्रैक होगा जिसमें साइंस हो, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी हो, आप इजीली 90% प्लस स्कोर कर पाओगे अपने एग्ज़ाम में इस वाले पोर्शन में। सो होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। थैंक यू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक।